नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है संदीप और मैं क्लास इंडिया कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। क्लास लगभग भारत में पिछले 30 वर्षों से काम कर रही है और कंबाइन हार्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग के से अलग हम लोग कुछ मशीनें अपनी पेरेंट्स कंपनी से इंपोर्ट कर रहे हैं। लगभग पिछले 15 से 20 साल में इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स छोटे स्क्वायर बेलर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि लगभग 20 से 25 केजीज़ की बेल बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से बड़ी मशीनों की डिमांड बढ़ी। बड़ी मशीनों की डिमांड बढ़ी से मतलब है कि जो मशीनें कम समय में ज़्यादा काम कर सकें और मैनुअल इंटरवेंशन जिनके अंदर कम हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले 3 साल पहले अपने राउंड बेलर्स अपने क्लास फ्रांस की फैक्ट्री से इंपोर्ट किए और इंट्रोड्यूस किए। जो मशीन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसका नाम है क्लास क्वाड्रेंट 4200 RF एवोल्यूशन। ये बेलर लगभग 500 से 550 केजीज़ की बेल बनाने के लिए सक्षम है। इसकी बेल की जो चौड़ाई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें चौड़ाई इसकी 1.2 मीटर की बेल्स बनाता है, ऊंचाई 0.7 मीटर की बेल बनाता है और लेंथ में हम लोग प्ले कर सकते हैं जो कि 0.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इन बड़े स्क्वायर बेलर्स को हम लोग अपनी फ्रांस फैक्ट्री से लगभग विश्व की 100+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। इस बेलर को चलाने के लिए हमें लगभग 160 इंजन HP का ट्रैक्टर चाहिए जो कि 1000 PTO RPM प्रदान करता हो। जैसा मैंने आपको बताया था, इस बेलर का नाम है क्लास क्वाड्रेंट 4200 RF एवोल्यूशन। सो इस एवोल्यूशन सीरीज़ का मेन मकसद है कि ये एक अपग्रेडेड सीरीज़ है और बेलर के जितने भी मूविंग आइटम्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर लोड आता है, जैसे कि पिस्टन बियरिंग, शेयर बार, नाइफ्स, वो सभी हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। इस बेलर की ट्रैक्टर के साथ हिचिंग करने के लिए 3 प्रकार की हिचिंग होती है। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल हिचिंग, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें बेलर का बूम ट्रैक्टर के साथ हिच किया जाएगा और ये PTO शाफ्ट जो कि 1000 PTO RPM ट्रैक्टर द्वारा लेकर के बेलर को ड्राइव देगी। सेकेंड वन इज़ हाइड्रोलिक हिचिंग, जो आप यहाँ कनेक्शंस देख रहे हैं मेरे पीछे। इसका मतलब है इसको पिकअप को ऊपर नीचे करने के लिए, ये जैक एक्टिवेट करने के लिए, स्टैंड लगाने के लिए, और दूसरी लाइन है बेल इजेक्टर से बेल बाहर निकालने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स हिचिंग, जो कि बेलर के मेन ऑपरेशंस है वो ऑपरेटर द्वारा वहाँ से कंट्रोल किए जा सकें। इस बेलर को या किसी भी बेलर को समझने के लिए हम बेलर को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पिकअप यूनिट, दूसरा है फीडिंग सेक्शन, तीसरा है बेलिंग चैम्बर और चौथा है टॉइंग सिस्टम। जैसा मैंने बताया था, पहला पोर्शन है पिकअप सेक्शन। पिकअप सेक्शन का जो मेन फंक्शन है वो है मटेरियल को ज़मीन से उठाना। उस उठाने का काम ये यहाँ दी गई फिंगर्स और ये पोर्शन करेगा। इस पूरी पोर्शन की जो टोटल विड्थ है वो 2.35 मीटर है और जो एक्चुअल टाइन टू टाइन रहती है वो 2.15 मीटर रहेगी। तो एट अ टाइम ये काफ़ी सारा मटेरियल ग्राउंड से उठा लेती है। तो उस मटेरियल को आसानी से ग्राउंड से उठाने के लिए हमने इस पिकअप को दोनों साइड से कैम्स को ड्राइव दी है। इन टाइन्स के द्वारा मटेरियल उठाए जाने के बाद इन रोलर्स के द्वारा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस मटेरियल को फिर ये जो पीछे आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं PFS पावर फीडिंग सिस्टम, उनको ये सप्लाई कर देता है। ये शॉक एब्जॉर्बिंग पावर फीड सिस्टम मशीन की एफिशिएंसी और थ्रूपुट बढ़ाने के काम आता है। इसका मेन फंक्शन है रोलर्स के द्वारा मटेरियल कलेक्ट करना और उसको रोटर की तरफ भेज देना। और इसी पावर फीडिंग सिस्टम की वजह से इन बेलर्स के अंदर, जो कि एवोल्यूशन सीरीज़ है, जो पिकअप चोकिंग की संभावनाएं रहती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। मेन रोटर का डिज़ाइन इस तरीके से हेलिकल डिज़ाइन किया गया है ताकि सारा का सारा मटेरियल फीडिंग चैम्बर में पहुंचने से पहले यूनिफॉर्मली अक्रॉस द विड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ग्राउंड से मटेरियल को अच्छी तरीके से उठाने के लिए और ग्राउंड पे मटेरियल ना भी छूटे और बेल्स के अंदर सॉइलिंग ना हो, यानी कि मिट्टी बेल्स के अंदर ना जाए, ये पिकअप ऑटोमेटिकली एडजस्ट ग्राउंड की टोपोग्राफी के हिसाब से होती रहेगी। इसी की वजह से ये पिकअप इन कास्टर्स व्हील्स के ऊपर माउंट की गई है। बेल चैम्बर के अंदर मटेरियल यूनिफॉर्मली जाए और प्रॉपर थ्रूपुट के साथ जाए, ये होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि बेल की शेप और बेल की डेंसिटी अच्छी बनेगी। उस चीज़ को हम लोग फीड इज टू फिल रेशियो से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये बेलर बड़ा है तो इसमें 3 स्ट्रोक्स का मटेरियल बेल चैम्बर के अंदर एक बार में फीड होता है। 2 बारी रेक
या जो वो नाइफ्स लगे हैं, 2 बारी वो कलेक्ट करेंगे मटेरियल को और थर्ड टाइम उसको फिल कर देंगे बेल चैम्बर के अंदर। बेलर के अंदर चोकिंग को बचाने के लिए, मेनली सेक्शन में चोकिंग को बचाने के लिए एक सेफ्टी प्रोविज़न दिया गया है, क्योंकि चोकिंग पहले होगी और चोकिंग होने की वजह से अगर सारे आइटम्स मूव करते रहेंगे तो टूट फूट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर फीडिंग सेक्शन के अंदर कहीं चोकिंग होगी तो इस सोलेनॉइड के द्वारा, इस क्लच के द्वारा आगे की ड्राइव टूट जाएगी, आगे ड्राइव नहीं रहेगी तो आगे से और मटेरियल की फीडिंग रुक जाएगी, जिसकी वजह से पहले तो चोकिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और इफ़ इन केस चोकिंग हो जाती है तो बेलर के अंदर कोई टूट फूट नहीं होगी। बेलर के अंदर जितने भी सेफ्टी मैकेनिज़्म, सेफ्टी क्लचेस दिए गए हैं, चोकिंग टूटने के बाद आप ट्रैक्टर के पीटी और इंजन आरपीएम दोनों बढ़ा सकते हैं और ये क्लचेस ऑटोमेटिकली री एंगेज हो जाएंगे, तो ऑपरेटर को ट्रैक्टर के ऊपर से बार बार उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मटेरियल इन सब जगह से होते हुए फाइनली बेलिंग सेक्शन में आएगा। बेलिंग चैम्बर के अंदर मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन 51 स्ट्रोक्स प्रति मिनट लगाएगा और बेलर के अंदर, बेलिंग चैम्बर के अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए 6 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जो कि लगभग 200 बार्स तक प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेल का प्रेशर थ्रू आउट द लेंथ और बेल की शेप समान रहेगी। खेत के अंदर, बेल चैम्बर के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस कार्य करना है या सीज़न ख़त्म होने के बाद अगर हमें बेल चैम्बर के अंदर फंसी हुई बेल बाहर निकालनी है तो उसके लिए बेल इजेक्टर दिया गया है। ये 2 स्विचेस जो यहाँ दिए गए हैं, इनकी मदद से हम बेल इजेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं और बेल चैम्बर में फंसी हुई बेल को बाहर निकाल सकते हैं। अब बेल चैम्बर में बेल बनने के बाद अब फंक्शन आता है नॉटिंग सिस्टम या टाइंग सिस्टम का, जो कि बेल्स के ऊपर रस्सी खींच करके गांठे लगाएगा और बेल को उसकी शेप और उसकी एक्चुअल डेंसिटी में होल्ड करके रखेगा। उसके लिए क्वाड्रेंट 4200 में 6 नॉटर्स दिए गए हैं और ये नॉटर्स बेल के ऊपर सिंगल नॉट टाई करेगा, तो टोटल बेल को होल्ड करने के लिए 6 नॉट्स लगेंगी। मेनली हमारे यहाँ बेलर्स का प्रयोग या तो पैडी में या थोड़ा बहुत शुगर केन में इस्तेमाल होता है, तो दोनों ही कंडीशंस में काफ़ी डस्ट रहती है। चूँकि नॉटर्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मूविंग आइटम्स होते हैं और काफ़ी ये क्रिटिकल फंक्शन होता है। नॉटर की साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए इस मशीन में हाइड्रोलिक टर्बो फैंस दिए गए हैं, जो कि 140 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा को ब्लो करते हैं और नॉटर्स को क्लीन रखने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कार्य बहुत घट जाते हैं। सीजन के समय खेत में लंबे समय तक ऑपरेशंस करने के लिए ट्वाइंस का लंबा चलना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए बेलर के ऊपर 12 ट्वाइन स्पूल्स आप लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हैं, 12 ट्वाइन स्पूल्स हम राइट हैंड साइड रख सकते हैं, तो टोटल हम एट अ टाइम 24 ट्वाइन स्पूल्स रख सकते हैं। और ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये डस्ट प्रूफ बॉक्स दिया गया है। बेलर के अंदर जितने भी मूविंग आइटम्स हैं, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए और जो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस हम मशीन के ऊपर कम करते हैं, उसको घटाने के लिए मूविंग आइटम्स जैसे कि रोलर बेयरिंग्स या अदर बेयरिंग्स, नॉटर, उनमें ग्रीसिंग के लिए ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मशीन चलती रहेगी उनको लुब्रिकेट करता रहेगा और उनकी लाइफ को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ बेयरिंग्स और नॉटर्स से अलग जो चेन्स हैं, उनको लुब्रिकेशन करने के लिए ये लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक दिया गया है, जिससे कि पंप की मदद से चेन्स को लुब्रिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा और उनकी लाइफ बनी रहेगी। चूँकि ये बेलर बहुत बड़ा है तो इसका वेट भी लगभग 7.5 टन के आसपास है। इस बेलर को सपोर्ट करने के लिए ये पूरी मशीन ये डबल टेंडम एक्सल के ऊपर रखी गई है, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं 500 बाई 55 साइज़ के बड़े बड़े टायर्स दिए गए हैं, ताकि मशीन खेत के अंदर फील्ड ऑपरेशंस में और रोड ट्रांसपोर्टेशन में आराम से चल सके। और इन बड़े साइज़ की वजह से एक खेत से दूसरे खेत में बंड्स के ऊपर से आसानी से निकल सके। मशीन के पीछे के हिस्से में इस बेल रैंप के ऊपर आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा, जिसका मेन फंक्शन है पीछे का ऑपरेटर को केबिन के अंदर दिखता रहे, जिससे कि उसको पता लगता रहेगा कि बेल्स अच्छी तरीके से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। पूरी बेलिंग इंडस्ट्री और उसके सभी मेजर स्टेक होल्डर्स से मेरा अनुरोध है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए क्लास के इन एडवांस बेलिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को भी बचाएं। धन्यवाद।